ओम शांति। आज 11 जुलाई 2022 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है कि सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। दिन की शुरुआत बहुत अच्छे बातों से होनी चाहिए और सबसे अच्छी बात है सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करना। प्रश्न है, उदारचित बच्चों की निशानी क्या होगी? उदारचित बच्चों की बाबा ने निशानी बताई कि वो औरों का भी कल्याण करते रहेंगे, दान करने का शौक होगा। इस समय जो दान करते हैं उन्हें ही पुण्य मिलता है। दूसरा, उदारचित बच्चे भोलानाथ बाबा जैसे फ्राकदिल होंगे। वे यज्ञ में ददीची ऋषि मिसल हड्डियां देंगे। दो बातें उदारचित में कही हैं। एक तो बाबा ने कहा कि फ्राकदिल होंगे, दधीची ऋषि के समान वो हड्डियां देंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि इससे हमारी कमाई होती है। और पहली बात दान ज्ञान दान करेंगे, उसमें दिलेर होंगे। यानी जब बाबा दान कहते हैं, दान अर्थात जो हमें ज्ञान दान। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। बच्चों के लिए कौन आया है? कहते हैं सुबह का साईं, क्योंकि वो रात को सुबह बनाने वाला है। रात का साईं है रावण। ये अच्छी तरह नोट करो, तब बुद्धि में बैठेगा। फिर बाबा ने कहा, बुद्धि में ये फर्क है ना, सतो प्रधान, सतो रजो तमो बुद्धि होती है। कोई तो इशारे से समझ जाते हैं, तुम समझते हो बरोबर सुबह का साईं है, रात को दिन बनाते हैं। तुमको अब दिन का मालिक अर्थात नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मालिक बनेंगे तब जब श्रीमत पर चलते रहेंगे। सौदागर लोग जब सुबह को दुकान खोलते हैं तो पहले पहले माथा टेकते हैं। मंदिर में भी ऐसे करते हैं, दुकान के आगे नमस्कार कर फिर घुसते हैं, क्योंकि आमदनी होती है ना। आमदनी के लिए कहते हैं सुबह का साईं बेड़ा बने लाई, ऐसे कहते हैं। तो इसे भी स्पष्ट करें। ये बाबा बहुत रमणीक रीत से कहा करते थे कि जो व्यापारी होता है वो क्या प्रार्थना करता है, प्रभु से क्या मांगता है। कहता है सुबह का साईं, हे भगवान बेड़ा बनने लाई, मेरे जीवन के बेड़े को पार उतारना। मत का मूड़ा गंड का गूढ़ा ग्राहक दिलाई। ऐसा ग्राहक भेजना जिसकी गांठ में पॉकेट में खूब पैसे हो और मत का मूड़ा भोला हो, ऐसा ग्राहक भेजना। ये व्यापारी लोग कहा करते हैं, सिंध की बात। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि सुबह का साईं शिव बाबा वो आकर के नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। और उसमें बाबा ने बुद्धि की 3 स्टेजेस बताई, सतो प्रधान, सतो रजो तमो। ये सुबह का साईं का ही काम है जो कि सृष्टि को टोटल बदल देता है। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा, तुम अपने बाप को सवेरे उठकर याद करते रहो तो एकदम बेड़ा पार हो जाए। तुमको एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। मेहनत कुछ भी नहीं देते, बस यही धंधा करते रहो, सबको यही परिचय देते रहो। कहो रात को दिन बनाने वाला अथवा नर्क को स्वर्ग बनाने वाला कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। पैगाम देना है, आगे भी सबको पैगाम दिया था। तुम समझा सकते हो भगवान बाबा आया है वर्षा देने के लिए। बेहद का बाप जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। फिर बाबा ने कहा, मीठी मीठी माताएं व मीठी मीठी कन्याएं, मीठे मीठे बच्चे, और कोई मेहनत नहीं देता हूँ, सिर्फ और सभी का संग छोड़ दो। भक्ति मार्ग में तुम गारंटी करते आए हो कि आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे।
मेरा तो एक आप दूसरा न कोई, गिरधर गोपाल कहते हैं, परंतु ये तो बाप है। वास्तव में ये है चैतन्य गौवें। शिव बाबा ज्ञान की पालना करते हैं, ज्ञान घास खिलाते हैं। बाबा कहते हैं कि ये सुबह के साईं का ही काम है, और सुबह का साईं हम बच्चों को क्या कहता है? सिर्फ मुझे याद करो और कोई को याद नहीं करो। बाबा ने कहा, माताएं कन्याएं, आपको मैं कोई तकलीफ तो नहीं देता हूँ, इतना ही तो कहता हूँ कि मुझे याद करो, सवेरे सवेरे उठ के याद करो। सवेरे उठ के याद करने से बुद्धि सारा दिन शुद्ध रहती है। फिर बाबा ने कहा, तुम शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हो। ये राधे कृष्ण की वंशावली कहो व विष्णु की वंशावली कहो। विष्णु की विजयमाला व राधे कृष्ण की विजयमाला तुम थे, फिर अब चक्र लगाकर वो बनते हो। अब तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा आदि सब होते हैं। बाप कहते हैं जितना जो श्रीमत पर चलता है। नंबर 1 श्रीमत मिलती है, सवेरे उठ साईं भोलेनाथ बाबा को याद करो। सारा मदार श्रीमत पर चलने है। श्रीमत तो मिलती है, लेकिन उस पर हम चलते कितना है, सारा मदार उस पर है। कल्प के बाद ही तुमको फिर से ये निश्चय करना है कि मैं आत्मा हूँ। बाप को याद करना है, जिनका मिसाल देते हैं ना। कहता था मुझे काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। जिन था ना जिसको वश में किया था, तो जिन ने कहा मेरे को काम दो नहीं तो मैं खा जाऊंगा तुमको, तो उसको फिर काम दे दिया गया, सीढ़ी उतरो और चढ़ो, परमानेंट काम था। ऐसे बाबा कहते ये बुद्धि जिन की तरह है, इसमें इसको अगर काम नहीं देंगे तो ये भी इधर उधर भागती रहेगी, आपको खोखला कर देगी। इसे इसको परमानेंट काम है बाबा को याद करना। बाप कहते हैं अगर मुझे याद नहीं करेंगे तो जिन रूपी माया खा जाएगी। ऐसे भी नहीं कि तुम सदैव याद करेंगे, अभी पुरुषार्थी हो। यह है सहज राजयोग और ज्ञान, हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। मन मना भव मध्याजी भव। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, बस फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। देखिए बाबा क्यों बार बार कहता है मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, क्योंकि वर्षे को याद करने से आपके अंदर वो क्वालिफिकेशंस इमर्ज होंगी कि मेरा ये वर्षा, ये मेरे को क्लेम करना है। तो उस तरीके से आप अपने आप को बनाएंगे। वर्षा ऐसे साधारण को थोड़ी दे देगा बाबा, मुझे उसके काबिल बनना पड़ेगा। साईं बाबा भी भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत हैं। ये बाबा तो कितना गुप्त है, उनको तुम्हारी दिल पहचानती है। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वो है ही हेवनली गॉड फादर, ज़रूर स्वर्ग ही स्थापन करेंगे। ये समझ भी तुमको है, मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों। जैसे लौकिक बाप प्यार से बैठ समझाते हैं ना, स्कूल में जाओ, ये करो। बाबा ने कहा अभी तो तमो प्रधान है, जब रजो प्रधान होंगे तो टीचर भी अच्छी शिक्षा देते होंगे, माँ बाप भी अच्छी देते होंगे। बच्चों को सुख के लिए ही रचते हैं। माता पिता की जो पालना है वो शिक्षा के रूप से ही होती है। बच्चों को समय पर समय शिक्षा देते रहते हैं, वही उनकी सच्ची पालना। बाबा ने कहा भारत में ही भक्ति अता है। बाप कहते हैं जो पुराने भगत हैं, जिन्होंने शुरू से शिव बाबा की पूजा की है, वो नीचे गिरते गिरते पतित बने हैं। झाड़ में भी देखो, पहले सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर भक्ति मार्ग दिखाया है। फिर भक्ति का अंत होता है तो काले हो जाते हैं। दुनिया काली आयरन एजेड हो जाती है। ड्रामा का खेल है। आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति जरूर चलनी है।
फिर बाबा ने कहा कि तुम दुनिया में बड़े बड़े देशों में चक्कर लगाओ, जांच करो, तो तुमको हर जगह से किस्म किस्म के मिलेंगे साईं। अलग अलग मिलेंगे ना, लोग भी अलग होंगे, उनका कल्चर भी अलग होगा, धारणाएं अलग होंगी, रहन सहन अलग होगा, धर्म भी अलग होगा। आत्मा कहती है बाबा आप सत्य कहते हो, हम आपकी श्रीमत पर आपको याद करते हैं, कल्प कल्प हम आपको याद कर आपसे वर्षा लेते हैं, अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, अब फिर से ले रहे हैं, ये भी याद करो बरोबर हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही गवाएंगे, फिर आप आएंगे हम वर्षा लेंगे। कितनी सहज बात है। पुराने घर में रहते नया घर बनाया जाता है, टाइम तो लगता है। बाबा ने कहा पुराने घर से अब बुद्धि योग तोड़ना है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि परमपिता परमात्मा से आत्माओं का कितना लव होना चाहिए और सबसे लव हटाए एक से लव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वापस लौटना है ना, वापस लौटना है, इसलिए केवल परमात्मा से ही प्यार होना चाहिए। बाबा कहते हैं हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होना है, फिर तो भगवान को ही याद करेंगे, जो जिसका इष्ट होगा उनको ही याद करेंगे। अंत समय जिसको सारी बहुकाल से सिमरा होगा वही याद आएगा। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा तुम बच्चे टेप से भी बाबा की मुरली सुनते हो, बच्चे चाहते हैं टेप से हम अक्षर बाय अक्षर सुने। जिनको शौक होगा, पैसे वाले होंगे, उदारचित होंगे तो औरों का भी कल्याण करेंगे। इस समय जो दान करते हैं उनका ही पुण्य बनता है, बाकी कलयुग में जो दान पुण्य करते हैं उनसे तो पाप आत्मा ही बनते हैं। फिर बाबा ने ये बाबा समझा रहे हैं कि अभी जो आप दान पुण्य करोगे उससे आपका भाग्य बनता है, लेकिन जो कलयुग में करते चले आए, द्वापर कलयुग में करते वो मनुष्य आत्माओं को किया, तो वो लेन देन उसके प्रति जो शिव बाबा के निमित्त करते हैं उससे भाग्य बनता है। फिर बाबा ने आज वरदान दिया, यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति और परिवर्तन का अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन में प्रकृति, व्यक्ति अथवा माया द्वारा परिस्थितियां तो आनी ही है, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त कर दे। परिस्थितियां मनोरंजन की सीन अनुभव हो, संकल्प में भी हलचल न हो, ऐसे विधि पूर्वक चार्ट द्वारा वृद्धि का अनुभव करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को संपूर्ण पास मार्क्स मिलती हैं। सब बातों की जड़ है आज्ञाकारी। आज्ञाकारी होंगे तो हर प्रकार से वो श्रीमत का पालन करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, दान करेंगे, उदारचित्त होंगे, जो बाबा ने शुरू में कहा, वो सब चीज़ें आएंगी एक आज्ञाकारिता में। स्लोगन है छोटी छोटी बातों में दिल न भर जाए, इसका ध्यान रखो, शक के शिकारी नहीं बनो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।